द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सबशेल इज ड्यू टू, पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये तो हमें पता है कि जब आप सबसे पहले हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर वेरी स्टेबल ना। उसमें जब आप देखते हो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में हम सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होते हैं। फॉर एग्जांपल में ये डी ऑर्बिटल का देखें, अगर या तो इस तरह से भरेंगे या फिर इस तरह से, लेकिन ये जो सेम स्पिन की या इस आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होंगे, सेम स्पिन के पहले हाफ फील्ड में बढ़ते हैं। जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल आप देखते हो तो इसमें दो चीज होती है, एक तो जो पैरेलल स्पिन है इनका यानी मिनिमम सेम डायरेक्शन वाले स्पिन से हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम डायरेक्शन में है। क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया हुआ है। इससे क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो रिपल्शन हो सकता है वो मिनिमम है। अब रिपल्शन मिनिमम है क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो ये सब क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इनमें आएगी क्योंकि रिपल्शन मिनिमम है। करेक्ट। तो और इससे भी क्या होता है कि जब ये इस तरह के अरेंजमेंट से जो ऑर्बिटल्स हैं के अराउंड जो क्लाउड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। करेक्ट। बिकॉज एक तो रिपल्शन मिनिमम है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबिलिटी हो जाती है। ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसका मतलब ये दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी। सेम यही जो मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो या तो सेम डायरेक्शन में, तो उनका जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम हो जाता है। राइट। और उससे स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि इंटरेक्शन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में मिनिमम हो रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे आपने नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? देखिए डीजनरेट ऑर्बिटल्स पहले आपको समझना होगा। डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, यानी अगर ये डी ब्लॉक का या पी ब्लॉक का अगर आप देखते हो जो ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स बने हैं जिसमें एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये सब ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं ना। सेम एनर्जी का है इसका मतलब डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, नॉट नॉन डीजनरेट। सो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, तो जब आप सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो दे सब डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में ही बढ़ते हैं। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। देखिए जो जितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने ऑर्बिटल्स एक्सचेंज करते हैं, तो जो ये एक्सचेंजेस होते हैं लीड टू सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना, जिसको आप एक्सचेंज एनर्जीज बोलते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर D5 का लेते हो तो जितने ज़्यादा ये एक्सचेंजेस होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है ना, जिसको आप एक्सचेंज एनर्जी बोलते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर D5 की बात करो, ये एक इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा अपने ऑर्बिटल्स एक्वायर कर सकता है ना, यानी n × n-1/2 ये कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। करेक्ट। सो जैसे अगर ये 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 5 × 4/2 यानी 10 तरीके से। करेक्ट। क्योंकि 10 कैसे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ तरीके से, तो ये एक्सचेंज एनर्जी और इसका मतलब दिस इज करेक्ट। ये अगेन गाइस थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए सबको थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके। अगेन रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन अनदर, ये दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बिकॉज देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल्स होते हैं वे एक दूसरे को शील्ड करते हैं, ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो रिलेटिवली इनमें स्मॉल शील्डिंग इफेक्ट होता है। एंड दिस इज करेक्ट, यानी A B D E यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।